हेलो एवरीवन, शैली शिक्षा में आपका स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि पीजीटी और टीजीटी दोनों की वैकेंसी आ चुकी है। सो इस वीडियो में हम आपको पीजीटी से रिलेटेड चीजें बताएंगे कि उसका एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, सिलेबस क्या रहेगा, कितने नंबर्स के मार्क्स का पेपर होगा और उसके बाद उसमें कैसे आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आपका परसेंटेज कैसे कैसे ऐड होगा, मतलब कि जो मार्क्स है वो किस तरह से ऐड होगा, कितने पार्ट में एग्जाम डिवाइड है। तो ऑल थिंग्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और यकीन मानिए आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक वॉच कर लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। इन दिस वीडियो पर्सनली वी विल टॉक अबाउट द पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे पे। गाइस, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक और सूचना आपको देते हैं कि देखिए ये जो हमारा चैनल है शैली शिक्षा, इसका नेम हमने रखा है, बट यहाँ पर हम चाहते हैं कि शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे कि आपका ये तो अपडेट आपको दे ही रहे हैं, साथ में टीचिंग का जब भी मौका आएगा टीचिंग करेंगे आपके लिए, लेकिन यहाँ पर टेक्निकल चीजें भी हम सोच रहे हैं कि अपलोड करें क्योंकि वह भी एक शिक्षा का ही पार्ट है। जैसे कि हम आपको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं या कोई मान लीजिए सेलफोन आ गया या मान लीजिए कोई यूट्यूब में ही पॉलिसी चेंज हो गई, अब नया अपडेट आ गया, कुछ भी टेक्निकल चीजों से रिलेटेड। देखिए एक्चुअल में अगर यूट्यूब से रिलेटेड हम कुछ आपको बताएंगे तो वह टेक्निकल चीजों में नहीं आता है, लोग उसको जबरदस्ती टेक्निकल पार्ट में रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में वह भी एक एजुकेशन है कि हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने वीडियो को रैंक करवा सकते हैं, किस तरह से आप चैनल को ग्रो कर सकते हैं, क्या होगा जब आपके 500 सब्सक्राइबर्स होंगे, मतलब इस तरह से जो भी न्यूज होती है या कह लीजिए इन्फॉर्मेशन होती है, तो यह भी एक रिलेटेड है एजुकेशन से ही। सो इस चीज को भी हम रखना चाहेंगे। तो अब हम कोशिश करेंगे कि पर डे कम से कम 3 या 4 वीडियो अपलोड करें, क्योंकि अब हम फ्री हैं तो सोच रहे हैं कि 3 से 4 वीडियो पर डे अपलोड करें। अब इसमें क्या है कि 2 वीडियो तक तो यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता है, 2 वीडियो के बाद नहीं भेजता है, तो देखा जाएगा। अगर एक दिन में 4 नहीं हो पाएगा तो सोचेंगे कि 2 दिन में रिलेटेड 4 वीडियो डालें, जैसे कि टेक्निकल से भी रिलेटेड, अपडेट से भी रिलेटेड, और जैसे मान लीजिए कि कोई सामाजिक चीजें, जैसे कि कोई लेटेस्ट ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज चल रहा है तो उससे रिलेटेड। तो ये सभी चीजें क्या है, दैट ऑल आर द एजुकेशन पार्ट, मतलब एजुकेशन के ही पार्ट है और सभी आपके मतलब कि ज्ञान को या कह लीजिए इन्फॉर्मेशन को इनहेंस ही करेंगे। तो जो भी आपके ज्ञान को इनहेंस करे वो एजुकेशन ही है। सो यही नोटिस था, हम आपको बताए हैं। कंफ्यूज हम बहुत थे कि क्या करें, हमारे जो सब्सक्राइबर लोग बुरा ना मान जाए, इसीलिए हमने सोचा कि चलो इसको इस वीडियो में थोड़ा सा नोटिस के रूप में आपको बता देते हैं कि यही हम करने वाले हैं। तो सो आप सपोर्ट करिएगा, थोड़ा हमारी वीडियो वगैरह को लाइक करिएगा, जैसे अभी तक लाइक वगैरह सब्सक्राइब या जैसे सपोर्ट अभी तक करते आ रहे हैं उसी तरह करिएगा। वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि थोड़ा सा हमारे अंदर मोटिवेशन आता रहे। तो ठीक है, चलिए नोटिस को भी क्लोज करते हैं, आगे वीडियो में आपको बताते हैं कि किस तरह से पीजीटी का पैटर्न वगैरह है। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि पीजीटी, देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होता है, जैसे कि आप एमए कर लिए हैं, अगर मास्टर डिग्री आपके पास है चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को बहुत ही अच्छे ढंग से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है, चाहे आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट से अगर मास्टर डिग्री किए हैं तो उस सब्जेक्ट के टीचर के लिए आप यहाँ पर पीजीटी, पर्सनली हम पीजीटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और टीजीटी के लिए आपके पास बीएड होना अनिवार्य है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, और ग्रेजुएशन बीएड के साथ साथ, मतलब ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड भी होना चाहिए, बट यहाँ पर हम लोग पीजीटी पे फोकस करेंगे। तो समझ गए कि उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। और जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसी आ चुकी है, तो उस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट वगैरह वगैरह पूरा डिटेल में यहाँ स्क्रीन पे हम लगा दिए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे कि स्टार्टिंग डेट आपका 9/6/2022 है, उसके बाद 3/7/2022 को लास्ट डेट है, और डिटेलिंग करने के लिए यहाँ स्क्रीन पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे लास्ट डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है या स्टार्टिंग डेट क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि आपका यहाँ पर एमसीक्यू होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाला एमसीक्यू। कोई जैसे रिटेन जो होगा उसमें एमसीक्यू रहेगा, ये नहीं कि लिखने वाला या सब्जेक्टिव टाइप, ऐसा कुछ नहीं है, एमसीक्यू रहेगा आपका। 425 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 3.4 मार्क्स का रहेगा, उसके बाद यहाँ पर कोई निगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। और आपको बता दें कि 125 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, 125 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का रहेगा, और उसके बाद टोटल 425 अंक का आपका रिटेन होगा जो कि एमसीक्यू होगा, और यहाँ पर कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो ये चीजें तो आप समझ गए कि पेपर का जो पैटर्न है, पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि देखिए जो एग्जाम है आपका 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा, 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा।
और 3 पार्ट में मतलब देखिए टोटल मार्क्स आपके 500 रहेंगे। 500 मार्क्स को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे पहला आपका एमसीक्यू होगा, रिटेन जिसको बोलते हैं, तो एमसीक्यू 425 नंबर का होगा जिसमें 125 क्वेश्चन रहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा इंटरव्यू। अगर आप 425 अंक या कह लीजिए कि रिटेन में क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। अब इंटरव्यू आपका 50 नंबर का रहेगा और उसके बाद अगर इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके अलावा कुछ आपके पास एलिजिबिलिटी है, मतलब अलग से कुछ शैक्षिक योग्यता है। जैसे आप पीएचडी हैं, जैसे आप मान लीजिए एमएड हैं, बीएड हैं, या फिर नेशनल लेवल के कोई स्पोर्ट पर्सन है, स्पोर्ट में आप कोई हिस्सा लिए थे, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उस कंडीशन में आपके कुछ नंबर बढ़ेंगे जो कि 25 नंबर तक बढ़ सकते हैं। देखिए आपका जो नंबर है किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्रतिशत में, उसको भी डिटेल में समझने के लिए हम आपको यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि देखिए भर्ती प्रक्रिया में लिखा गया है क वाला यहाँ ऑप्शन देखिए, लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक, मतलब कि आपको 85% अंक लिखित परीक्षा के आधार पर मिलेंगे। टोटल 500 नंबर का आपका अंक है। 500 मतलब अंक रहेंगे आपके एग्जाम्स में, जिसमें कि इंटरव्यू भी शामिल है, लिखित परीक्षा भी शामिल है और विशेष योग्यता भी शामिल है। तो 500 का जब 85% करेंगे तो आपका आएगा 425 नंबर। तो 425 नंबर आपको लिखित परीक्षा के आधार पर मिलेगा। फिर उसके बाद ख वाला ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक जो निम्नलिखित रीति से विभाजित किए जाएंगे। तो अगर आप रिटेन में क्वालिफाई कर लिए हैं, साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं, तो वहाँ पर देखिए सामान्य ज्ञान का आपको 4% अंक मिलेगा। मतलब आप इंटरव्यू में सामान्य ज्ञान के सभी प्रश्नों का आंसर दे देते हैं तो वहाँ पर 4% अंक आपको मिलेगा। उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% आपको अंक मिलेगा, मतलब कि आपका पर्सनालिटी वगैरह। फिर अभिव्यक्ति की योग्यता पर के आधार पर 3% अंक आपको मिलेगा। मतलब आप कोई चीज़, किसी भी चीज़ को इंटरव्यू के सामने, मतलब कि आप किसी भी चीज़ को इंटरव्यूअर के सामने किस प्रकार से रखते हैं उसके आधार पर आपको 3% का अंक मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई विशेष उपाधि है, जैसे यहाँ ग वाला ऑप्शन में देखिए, निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, अर्थात मतलब कि आपको 5% अंक मिलेगा। तो 5% अंक किसका, 500 का 5% तो हो जाएगा 25 नंबर। तो विशेष जो योग्यता है उसके लिए 25 अंक अलग से रखे गए हैं। अब इसमें अगर पीएचडी है तो 2% अंक मिल जाएगा, अगर एमएड है तो 2% अंक मिल जाएगा, अगर बीएड है तो 1% अंक मिल जाएगा, और अगर आप राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको 1% अंक मिल जाएगा। और एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए आप एमएड और बीएड दोनों किए हैं तो एमएड के लिए आपको 2% अंक मिलेगा, लेकिन बीएड के लिए फिर नहीं मिलेगा। किसी एक ही विशेष उपाधि के लिए आपका यहाँ पर परसेंटेज जो है ऐड होगा आपके मेन मार्क्स में। तो इस तरह से परसेंटेज वाला जो यहाँ पर सारा सिस्टम था उसको भी हम आपको समझा दिए, सो दैट आप क्लियर रहें। तो इस तरह से आप समझ लीजिएगा। फिर नीचे देखिए, प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी। लिखित परीक्षा 425 अंक, वही मतलब 85%, साक्षात्कार 50 अंक मतलब कि 10%, और यहाँ पर जो विशेष योग्यता है आपके पास उसका 25 अंक मतलब कि 5%, कुल टोटल मिला के 500 अंक का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर यही चीज़ दिया है कि लिखित परीक्षा में देखिए 425 अंक होंगे, 125 प्रश्न होंगे, 3.4 अंक का एक प्रश्न होगा। उसके बाद 2 घंटे की समावधि होगी, एमसीक्यू टाइप आपका क्वेश्चंस होगा। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट में देखिए लिखा है कि अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मतलब रिटेन में क्वालिफाई करेंगे तो फिर मेरिट लिस्ट में जाएंगे, तो फिर इंटरव्यू के लिए आप बुलाए जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। तो आई होप कि आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दें, जैसे कि माइनस मार्किंग नहीं है। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप बालिका हैं और आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप चाहे तो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन अगर आप बालक वर्ग में अप्लाई कर दी हैं तो फिर बालिका वाले में आपको सीट नहीं मिलेगा। सो अगर आप बालिका हैं तो बालिका में ही अप्लाई करिएगा, वहां पे ज्यादा चांस रहेगा सिलेक्शन का। और इसके अलावा आपको बता दें, जैसे मान लीजिए आप एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर दिए तो लास्ट बार जो आपका एप्लीकेशन जाएगा ना, वही एप्लीकेशन आपका मान्य होगा और बाकी पहले वाला सब रिजेक्ट हो जाएगा। सो एक से अधिक एप्लीकेशन आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही सब चीजें थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और कुछ डाउट होता है, जैसे कुछ लोग कह रहे थे क्या इसमें 2 पेपर होंगे, मतलब कि एक ही दिन 2 पेपर होगा, फर्स्ट पाली सेकंड पाली करके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम होगा जो कि रिटेन एग्जाम के नाम से जाना जाएगा, 425 अंक का। उसके बाद सीधा सीधा आपका इंटरव्यू होगा।
फिर उसके बाद कुछ लोग कह रहे थे क्या इसमें पूरा लिखने वाला पेपर होगा, जैसे क्वेश्चन आएगा उसका आंसर लिख करके देना होगा? नहीं, इसमें सीधा सीधा MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका, जो कि 125 क्वेश्चन रहेंगे, 425 अंक का एक क्वेश्चन 3.4 मार्क्स का रहेगा अंक का। तो यही सब इसमें जो भी आपका डाउट था हम क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम चलते हैं सिलेबस पे। देखिए सिलेबस इसका बहुत डिटेल में है, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है ना, तो पूरा सिलेबस यहाँ डिस्कस करने में बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। सो आपको बेसिकली हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए बेसिकली आपके सब्जेक्ट से ही सिलेबस पूछा जाएगा, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिलेबस जो है कि किसी मतलब कि उसमें रीजनिंग भी आए, मैथ भी आए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका जिस सब्जेक्ट से आप MA किए हैं या मास्टर डिग्री किए हैं ना, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो उसको जाने के लिए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे जाने के बाद थोड़ा सा और अच्छे वे में आपको समझ में आ जाएगा। सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि सरकारी रिजल्ट सर्च करना होगा क्रोम ब्राउजर में, और इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यूपी PGT ऑनलाइन फॉर्म 2022 दिया गया है। इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा सिलेबस फॉर PGT। यहाँ पे डाउनलोड PGT सिलेबस, क्लिक हियर पर क्लिक कर देंगे तो सामने नेक्स्ट पेज में आपको देखिए सब्जेक्ट वाइज आपका सिलेबस यहाँ पे ओपन चुका है। जिस सब्जेक्ट का आपका सिलेबस चाहिए उस सब्जेक्ट का सिलेबस आप यहाँ से। अब इसको डिटेल करने के लिए चलिए किसी एक सब्जेक्ट के आगे हम क्लिक करके दिखाते हैं सिलेबस। तो जैसे कि आपका नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया गया संस्कृत। चलिए इसी को ओपन करते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज देखिए ये पूरा सिलेबस दिया गया है संस्कृत के लिए। तो अब इसमें देखिए सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि जिस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री किए बस उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड ही यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है MCQ के रूप में। इसमें अलग से ना तो रीजनिंग, हिंदी, मैथ्स, GK, GS ये सब जो भी कुछ अलग से पूछा जाता है ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। सिर्फ आपको आपके मेन सब्जेक्ट जिससे कि मास्टर डिग्री किए हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। सो ये बहुत ही बढ़िया होता है और माइनस मार्किंग भी नहीं होती है। सो बहुत ही बढ़िया पेपर ये होता है। तो ठीक है, इसी तरह और अदर सब्जेक्ट का भी आप सिलेबस देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। जैसे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी है तो हिंदी पे हियर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हिंदी वाला ओपन हो गया। तो इस तरह से जो भी सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट का सिलेबस आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे। तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में सिलेबस किस तरह से है। अब आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस देख लीजिएगा। और रही बात एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, तो हम सारा आपको डिटेल में समझा दिए। आई होप कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको सारा कुछ समझ में आ गया है, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने ग्रुप वगैरह में, व्हाट्सएप में, जहां भी आपको शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।